देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो किसके करस्पॉन्डिंग किया था, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, ओपन सर्किट पैरामीटर और टी पैरामीटर और कुछ हाइब्रिड पैरामीटर के भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, हम आज की क्लास में जो कुछ हाइब्रिड पैरामीटर के बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और कुछ इन्वर्स के करस्पॉन्डिंग वाले और कुछ स्पेशल केसेस के करस्पॉन्डिंग। स्पेशल केसेस करस्पॉन्डिंग जो मतलब जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती है कि जो एमसीक्यू करस्पॉन्डिंग आती है, एसएसजी और ए करस्पॉन्डिंग, उसको कैसे टाइटल किया जाता है, एकदम फंडामेंटल्स उसको डिस्कस करेंगे कि हाउ टू टाइटल इट। ठीक है, जनरली उसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इस वजह से पूरा ध्यान से देखना। हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो, जब भी करवाते हैं तो आप अपने से खुद ट्राई करो। यहीं पे मतलब अगर 1 घंटे क्लास है, 2 घंटे, जितने भी घंटे क्लास है, आप उस पीरियड में उसको वहीं पे ख़त्म कर देना। ये नहीं कि बस नहीं नेक्स्ट करेंगे, परसों करेंगे, इस तरीके से चीज़ें बर्डन बढ़ता जाएगा। ठीक है, इससे और दिक्कत हो जाती है। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, बस केवल सर जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल इसी वजह से करवाते हैं कि क्योंकि आपको प्रैक्टिस में वो चीज़ें याद हो जाएँ। ठीक है, तो जो हमने फंडामेंटल बारे करवाए थे वो, और प्लस इसको कर लो, बस इतना सफिशिएंट है, इससे बाहर करने की ज़रूरत नहीं। जितना करवाते हैं, जितने टाइप की वैरायटी बन सकती है, सब यहीं करवा देते हैं कि जिससे आपको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला स्क्रीन पे देखो, फॉर द सर्किट गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर। हमारा टारगेट है हाइब्रिड पैरामीटर H11 की वैल्यू डिटरमाइन करना। ठीक है, H11 की वैल्यू का मतलब क्या है, H11 बताओ। H11 की वैल्यू V1/I1 एट V2 दिस इक्वल टू 0, नहीं V1 दिस इक्वल टू ऐसे लिखते हैं ना, H11I1 प्लस H12 इंटू V2, नहीं इसी करस्पॉन्ड लिखते थे। फिर I2 दिस इक्वल टू H21I1 प्लस H22 V2 करस्पॉन्डिंग, यही बनता था ना हाइब्रिड पैरामीटर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो जब V2 की वैल्यू 0 होगी तभी तो H11 निकलेगा। अब V2 की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या V2 है, यहाँ पे क्या है V2 0 का मतलब ये पे क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे क्या हो गया, जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा पहले बताइए, जब ये शॉर्ट सर्किट करने के बाद हमारा टारगेट है V1/I1, इसका मतलब इनपुट इम्पीडेंस ये तो निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, इसका इम्पीडेंस कितना है 0, इसका इम्पीडेंस कितना है 0 ओम। तो 0 ओम के पैरेलल में कोई अगर रेजिस्टेंस हो तो वो क्या हो गया, ये टोटल 0 ही हो गया, नहीं ये डमी रेजिस्टेंस कहलाता है ना। अगर 10 इंटू 0 डिवाइड बाई 10 प्लस 0 कर दो तो कितना आएगा 0 ओम। तो ये कितना होगा, इस पूरे का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कितना होगा 0 ओम। मतलब क्लियर है कि नहीं, नहीं कहीं पे भी अगर कोई रेजिस्टेंस कुछ भी हो वॉटेवर और उसके पैरेलल में 0 रेजिस्टेंस है तो 0 इंटू कुछ भी समझ में आएगा, कोड होता है बेसिक 10 इंटू 0 बाई 10 प्लस 0 कितना आ गया 0 ओम। तो क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ से आता ये तो पूरा 0 ओम हो गया। तो 0 ओम में 10 ओम ऐड कर तो कितना मिलेगा 10 ओम। ठीक है, और फिर 10 ओम और 10 ओम किस में हो गए पैरेलल, तो कितना कॉम्बिनेशन मिलेगा 5, नहीं 10 और 10 पैरेलल में तो कितना हो गया 5, और 5 और 10 ऐड कर तो कितना हो जाएगा 15 ओम। नहीं तो आपको जो जेड इनपुट आएगा, नहीं V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो V1 दिस इक्वल टू पूरा कॉम्बिनेशन कितना रेजिस्टेंस आ गया आपका 15 ओम इंटू I1। नहीं जो देखो पूरा कॉम्बिनेशन बन के आएगा ऐसे, ये I1 और ये V1 और ये आया 15 ओम। तो ऐसे ले सकते हैं, कब है जब V2 की वैल्यू क्या है 0, ये तभी केस बना है ना। तो V1/I1 क्या मिल गया, दैट इज़ 15 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज़ 15 ओम। क्लियर है कि नहीं, तो विच वन इज़ करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखें कितने लोगों का है, बोलो जल्दी निकालो। ठीक है बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे डाउट है, नहीं चलो इसी क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। यहीं पे अगर हम कर दें किसके करस्पॉन्डिंग H21, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे H21 और ऑप्शन बदल दो। ये नहीं कि ऑप्शन देखना शुरू कर दो पहले ही। ठीक है हमारा टारगेट प्रैक्टिस में कि पूरा रिजॉल्व करना। तो H21 को डिटरमाइन करना, निकालो अपने से।
H21 का मतलब I2 बाई I1 कब, जब V2 दिस इक्वल टू 0। कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। इसको पहले हटा देते हैं, ये हो गया 0, ठीक है। V2 की वैल्यू 0 ही है, हमको I2 बाई I1 चाहिए। I2 ये I1 है, ये V1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। I2 कैसे होगा, I2 का रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो हमको किसी तरीके से I2 और I1 में एक रिलेशन निकालना है एक्चुअली, बेसिकली ये। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें जो करंट होगी, अगर Ix की वैल्यू लिखना चाहिए तो 0 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0। तो करंट इस वाली ब्रांच में आपको क्या मिलेगी, 0, ठीक है। जो इस वाली ब्रांच में आपको करंट क्या मिलेगी, 0। तो I2 इसमें जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ये I2 हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, इधर से I1 तो I1 प्लस I2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब सिंपल सा इस लूप में घूम जाओ, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 0। नहीं, वोल्टेज ड्रॉप कितना है इसका करस्पॉन्डिंग, 0 है। तो बस इस लूप में अगर घूमेंगे तो कितना मिलेगा, सिंपल सा दिख रहा है, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 I2 प्लस 10 I1 प्लस I2 दिस इक्वल टू 0। तो I2 की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस I2 बाई I1 माइनस 1/2 करस्पॉन्डिंग, करके देख लो। नहीं तो आपको H21 की वैल्यू I2 बाई I1 एट V2 दिस इक्वल टू 0 पे कितना मिलेगा, माइनस 1/2, कितना मिला, माइनस 0.5। नहीं, ये ना, दैट इज आल्सो H21। ये डिटरमाइन करना था, तो कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखो सब पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, निगेटिव नहीं दी हुई है, मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू दे रखी, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड दे रखा है तो कितना, दैट इज 0.5 ओम, ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, ठीक है। इसी क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं हम। देखो, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें हमको डिटरमाइन करना HF12। HF12 तभी निकलेगा जब हम V1 बाई V2 करेंगे, और कब, जब I1 हमको क्या मिलेगा, 0 करस्पॉन्डिंग। इतना तो क्लियर है नहीं, कि अगर हमको HF12 चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, I1 दिस इक्वल टू V1 बाई V2 कर दो, बस काम खत्म। अब I1 की वैल्यू 0 करने का मतलब क्या हुआ, I1 अगर 0 हो गया तो यहाँ का ये क्या होगा, ओपन सर्किट, मतलब ये जो वोल्टेज है वो किसके करस्पॉन्डिंग अपीयर हो जाएगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो अगर इसमें Ix करंट मान लें और इधर से 0, तो इधर से भी कितनी आ रही होगी, Ix। तो V1 ये हो जाएगा, तो V1 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू Ix। अब हमारा टारगेट है, देखो कैसे अप्रोच करते हैं, हमको V1 बाई V2 चाहिए, या V2 बाई V1, जो भी हमको चाहिए, V1 V2 में ही तो रिलेशन चाहिए। अगर V1 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ Ix है तो V2 भी किसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन कर दें इन द टर्म्स ऑफ Ix, तो डिवीजन करने में इजी हो जाएगा, जिससे बहुत इजीली हम फाइंड कर लेंगे। ये Ix इसमें I2, तो इसमें क्या हो जाएगा, I2 माइनस Ix। नहीं, बोलो, इधर से I2 आ रही है, इधर Ix चली गई, तो इसमें कितनी जाएगी, I2 माइनस Ix, बस। अब आप इस लूप में घूम जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस लूप में अगर घूमेंगे तो ये मिलेगा प्लस 10 Ix प्लस 10 Ix, यहाँ पे भी 10 माइनस ऑफ 10 I2 माइनस Ix दिस भी इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3Ix दिस भी इक्वल टू I2 करस्पॉन्डिंग, नहीं 3Ix दिस भी इक्वल टू I2 करस्पॉन्डिंग। देखो ये 2, ये कितना हो जाएगा, 3Ix दिस भी इक्वल टू I2 करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। और V2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, V2 दिस इक्वल टू 10 इंटू I2 माइनस Ix। 10 I2 की वैल्यू कितनी है, I2 दिस इक्वल टू, जब इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3Ix माइनस Ix, तो मिलेगा 20 Ix के करस्पॉन्डिंग। जो भी करना है V1 बाई V2, तो V1 बाई V2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 Ix डिवाइडेड बाई 20 Ix, इट मीन्स दैट इज 0.5। किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, 0.5 के करस्पॉन्डिंग, नहीं V1 बाई V2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5। विच वन इज़ करेक्ट, कोई इसमें है, अगर नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ डीज। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। ठीक है, तो ये कौन सा था 1 2, तो नेक्स्ट वाले हम कर दें 2 1। ठीक है, नेक्स्ट वाले में 2 1 नहीं 2 1 भी हो चुका 2 2, अब कर देते 2 2। ठीक है, 2 2 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, वहीं पे 2 2 कर दो बस। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, हमको तो आंसर निकालना ही है। ठीक है, 2 2 कर दो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर दो, आप अपने से सॉल्व करो। यहाँ पे चलो 2 2 कर देते हैं, और हमको सॉल्व तो करना ही है। ठीक है, चलिए 2 2 निकालने का मतलब क्या हो गया, टू टू निकालना है। इसका मतलब I1 दिस इक्वल टू 0 पे निकलेगा H 2 2 सेम। अब की बार क्या मिलेगा, I2 डिवाइड बाई V2। I1 दिस इक्वल टू 0 पे हमको I2 बाई V2 डिटरमाइन करना है, बस काम ख़त्म। सेम वही प्रोसीजर, I1 0 ही रहेगा। हाँ, I2 और V2 अगर हम किसी तरीके से हमको एक्चुअली एडमिटेंस निकालना है ना आउटपुट का, नहीं देखो I2 बाई V2 है, अगर इम्पीडेंस निकाल लो उसी को क्या कर दो, इन्वर्स कर दो। कब, जब I1 दिस इक्वल टू क्या है 0 है, उसी कंडीशन में ना, बस। तो क्या करो, 10 10 किस में होंगे, सीरीज़ में, और इन दोनों कॉम्बिनेशन 20 हो गया, क्योंकि ये तो इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, तो ये डमी हो गया जस्ट लाइक। तो 10 10 20, और ये पैरेलल में इसके साथ, तो 20 और 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 30 0, तो 20/3। ठीक है, यही होगा ना जी, दैट इज़ 20/3। एक सेकेंड, सब सही है ना जी, एक 10 10, ये हो गया I1 की वैल्यू 0 का मतलब हो गया। ठीक है, ये ओपन सर्किट मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो ठीक तो है, तो ये हो जाएगा ये 10 तो H22 किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, देखो ये एक्चुअली ऐसे मिल जाएगा, फिर ये कुछ इस टाइप का बनेगा, इधर से I2 इधर से V2, और ये आया 20/3। ठीक है, तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई 20/3 इंटू I2 बाई V2 किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, I2 बाई V2 दिस इक्वल टू 3/20। तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ये कब है, जब I1 दिस इक्वल टू 0 पे, दैट इज़ H22। तो ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो विच वन इज़ करेक्ट, इसमें से अगर कोई नहीं है तो जो भी आंसर जो आएगा वो आंसर हो गया हमारा। बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो, किसी को डाउट हो तो पूछो कि सर ऐसे तो कैसे। ठीक है, कुछ करना नहीं था इसमें, I1 की वैल्यू बस उठा के क्या करनी थी, जीरो करनी थी। I1 को 0 कर दो, ये क्या हो गया ओपन सर्किट के बाद तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, अब चलो इसको अपने से करो पहले, तो सब क्वेश्चन हम ही करें तो फ़ायदा कोई नहीं है ना। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल सा एकदम बेसिक पे दिया हुआ है, बेसिक कंसेप्ट पे है नहीं। V1 दिस इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा V2, फिर यहाँ पे I2 आया था H21 I1 प्लस H22 इंटू V2 करस्पॉन्डिंग। क्या करना है हमको है, H11 निकालना है। H11 मीन्स V1 बाई I1 कब, जब V2 दिस इक्वल टू 0। V2 दिस इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट, इसको उठा के क्या कर दो शॉर्ट सर्किट। ये I2 है, इधर से I1, इधर से V1। ठीक है, कभी दिक्कत हो ना स्टार्टिंग में बनाने के, ऐसे बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। V1 बाई I1 निकालना है, कुछ नहीं, बस
5 5 किस में हो गए बताओ, 5 5 किस में है, कमेंट में लिखो 5 5 किस में है, पैरेलल है, और ये इसके साथ सीरीज़ में। तो 5 और 5 का अगर दो पैरेलल में तो सेम रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाता है 5/2, तो 2.5 हो गया, और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज़ में तो 5 + 2.5 कितना होगा 7.5 जो भी है। ओम है तो ओम के करस्पॉन्डिंग, नहीं तो अगर केवल वैल्यू पूछा है तो वैल्यू डिटरमाइन कर लो। तो विच वन इज़ करेक्ट, 7.5 बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, ठीक है। चलो अदर चारों पैरामीटर निकालो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है h(21), h(21), ठीक है, h(21), h(21) 6 कर दो इसको, क्वेश्चन नंबर 6 h(21) अपने से निकालो, और किसी एक ऑप्शन को नन ऑफ दिस कर दो, कोई ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक को कोई एक ऑप्शन 0.5 कर दो, ठीक है। आ गया तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दिस करके काम खत्म करेंगे। हमारा टारगेट है सॉल्व करके निकालना, ठीक है। चलिए h(21) निकालना है। 21 क्या मतलब, कौन सी वैल्यू, दिस वन नहीं, तो h(21) की वैल्यू दैट इज़ I2 डिवाइड बाई I1 कब निकलेगी, जब V2 दिस बी इक्वल टू 0, V2 दिस बी इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, I1 और I2 में रिलेशन एक्चुअली डिटरमाइन करना है। देखो इधर से I1 आ रही तो बस इसमें कितना हो जाएगा, इधर से I2 तो इधर से I1 प्लस I2, बस इसी लूप में घूम जाओ। 5I2 प्लस 5I1 प्लस I2 दिस बी इक्वल टू 0, तो 2I2 दिस बी इक्वल टू माइनस I1, तो I2 बाई I1 क्या निकालना है, I1 बाई I2 कि I2 बाई I2 बाई I1, तो I2 बाई I1 दिस बी इक्वल टू -0.5, तो आंसर कितना आएगा 0.5, तो मैग्नीट्यूड वाइज 0.5। अगर नन ऑफ दिस में आंसर हो तो वहाँ पे नन ऑफ दिस लगा देना, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी था, ये 6 था, 7 कर लो, अब यहाँ पे 7 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, 21 नहीं, 21 हो गया है, 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 1 2 हो जाएगा। आंसर अपने हिसाब से लिखना चाहो तो लिख लो कोई, ठीक है। आंसर अगर चेंज करना चाहते हो तो लास्ट वाला और 1 कर दो एक, ठीक है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बोल देंगे, ठीक है। आंसर बताओ, h(21) हमारा क्या टारगेट है, h(21) 21 की वैल्यू, सॉरी 1 2, h(12) 1 2 निकालना है। 1 2 निकालने का मतलब क्या हुआ, इसको हटाओ पहले, इनको हटाओ, नहीं, चलिए हमको क्या निकालना है, 1 2। 1 2 का मतलब ये हुआ कि जब V1 बाई V2 निकालना, जब I1 की वैल्यू 0 हो, यही ना। h(12) का मतलब ये हुआ कि V1 बाई V2 कब, जब I1 दिस इक्वल टू 0। 1 2 का मतलब V1 बाई V2 जब I1 दिस इक्वल टू 0, I1 0 हो जाए, ये हो गया आपका V1। तो यहाँ पे I1 0 हो गया तो यही I2 इसमें आएगी, तो V1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, 5I2, और यहाँ पे V2 तो रहेगा ही, V2 क्या रहेगा, क्लोज रहेगा ना। I1 0 है। अब बताइए V2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, V2 की वैल्यू तो इस लूप में घूम जाओ, नहीं, V2 की वैल्यू की बात करेंगे तो V2 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग, 5 + 5 10 I2, तो V1 बाई V2 कितना हो जाएगा, 1/2, दैट इज 0.5, नहीं, कितना आएगा, V1 बाई V2 कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। कब है, जब I1 की वैल्यू 0 होने पे। I1 0 होने का मतलब ये पे क्या हो गया, ओपन सर्किट ना, तभी। तो V1 बाई V2 इसमें से कोई है, अगर नहीं है तो इसको बना सकते हैं,
हमने आंसर अपने से बनाया ना, तो एक में कर दो 0.5, ठीक है, बस हो गया। तो विच वन इज़ करेक्ट? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बनाते चलो, एक पार्ट और बचा है ना इसका, तो उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। 8, ये हो जाएगा 2 2, यहाँ पे 2 2, और एक ऑप्शन को नन नन कर दो, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन। ठीक है, चलो शुरू करो, अपने से करना शुरू करो। पहले तो पहला टारगेट अपने से ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, हमको क्या निकालना है? H22। H22 का मतलब किसके करस्पॉन्डिंग, किस पे फोकस करना? H22 का मतलब हमको किस पे फोकस करना? I2 डिवाइड बाई V2, I2 डिवाइडेड बाई V2। कब? जब I1 की वैल्यू 0 हो तो इसको बोलेंगे H22, ठीक है। ये 0, कोई दिक्कत नहीं। 0 का मतलब ये क्या हो जाएगा? करंट, ये यहाँ पे ओपन सर्किट, यहाँ पे क्या हो गया? ओपन सर्किट। तो ये वोल्टेज इसके वोल्टेज करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। हमको चूंकि I2 बाई V2 देखना है, तो बस यहीं पे देख लो, कुछ नहीं। ये दोनों किस में जाएंगे? सीरीज़ में, नहीं। तो ये हो जाएगा V2 की वैल्यू 10 I2, तो I2 बाई V2 कितना हो गया? 0.1। इसमें से कोई है? अगर नहीं है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नन ऑफ दिस। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे डाउट है या जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको देखना है, इन टू पोर्ट नेटवर्क द पैरामीटर H11 इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस कि ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस क्या बोलते हैं? देखो, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस कि ओपन सर्किट कौन सा होगा? बताओ जल्दी से, पहले देखते हैं कितने लोग बताते हैं, ठीक है। सही बताना है, ठीक है। देखो, कुछ भी नहीं समझा, एकदम बेसिक से ये आपको पकड़ के रखना है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। H11 का मतलब क्या हुआ? H11 का मतलब ये हुआ कि V1 बाई I1, और कब? जब V2 दिस इक्वल टू 0, ठीक है। V2 दिस इक्वल टू क्या बोलता है? 0। तो V2 जब 0 हो गया तो ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ से I1 जा रही है और V1 भी है, ठीक है। V1 को अगर दिखाना चाहो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये 2 पोर्ट है, ठीक है, और इधर से I2। तो इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? दैट इज शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्यों बोला? क्योंकि V1 बाई I1 है, दैट्स वाई, ठीक है। इनपुट क्यों बोला? इम्पीडेंस V1 बाई I1 की वजह से, और इनपुट क्यों? क्योंकि इसको इनपुट इम्पीडेंस बोलते हैं, दैट्स वाई। और शॉर्ट सर्किट क्यों? क्योंकि ये देखो, जो सेकेंडरी साइड है वो क्या हो गया? आपका शॉर्ट सर्किट हो गया ना, दैट्स वाई। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो विच वन इज करेक्ट? 9 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 2-1 कर दो, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की जगह क्या कर दो? 10, नया क्वेश्चन हो गया। अब बताओ, 2-1, 2-1 देखना है। 2-1 ये है I2 बाई I1, क्या है? I2 बाई I1 कब? जब V2 दिस इक्वल टू क्या है? 0। V2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन में है शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, तो हो चुका है।
शॉर्ट सर्किट करंट गेन है, करंट गेन कैसे पता, I2/I1 है, इस वजह से करंट गेन हुआ। और शॉर्ट सर्किट करंट गेन क्यों है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट मतलब ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है सेकेंडली, तो दैट्स वाई कौन सा सही है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो इसी में नेक्स्ट कर दो 1 2, ये अब यहाँ पे 2 1 की जगह क्या कर दो 1 2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया 11 11, बताओ कौन होगा, कौन सा ऑप्शन सही है 11, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। बताओ 11 के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर 11 करस्पॉन्डिंग बताइए, यहाँ पे V1 है और यहाँ पे क्या है V2। 11 में हमने क्या बोला कि हमको देखना है HF12, HF12 का मतलब ये हुआ HF12, ये क्या होगा देखो V1/V2, V1/V2 कब, जब I1 दिस इक्वल टू 0। पहली बात ये रिवर्स वोल्टेज गेन है, रिवर्स वोल्टेज क्यों है, क्योंकि V1/V2 है, अगर V2/V1 होता तो बोलते वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन है। और I1 दिस इक्वल टू 0 पे है, तो I1 दिस इक्वल टू 0 पे, और इसको ऐसे बना दोगे प्लस माइनस जो दिखाना तो ऐसे दिखा सकते हो। तो ये हो गया ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। ठीक है, ये हो गया रिवर्स वोल्टेज गेन, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक है, अब एक जो और बचा है तो उसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 12 हो जाएगा, 12 और ये हो जाएगा 2 2। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, दिक्कत तब हो जाती है कि जब H11 H12 ने लिख के कुछ इस टाइप का इन्वर्स, जैसे ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस लिख दे, कुछ इस टाइप का लिख दे, तब वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, इसलिए इन सबको पकड़ के रखो। चलो हमको फिर क्या देखना है, H22, H22 कब निकलेगा, H22 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी I2/V2, और ये I1 दिस इक्वल टू 0 पे। I2/V2 करना है जब I1 की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। अब बताइए इसके हेल्प से, मतलब I2/V2 करना है I1 दिस इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, I1 0 मतलब ओपन सर्किट, तो इतना तो फिक्स है ये ओपन सर्किट होगा। और चूंकि V2 इसको अगर थोड़ा ढंग से लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे क्या 1/V2/I2, कब, जब I1 दिस इक्वल टू 0। तो V2/I2 क्या होता है इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस का इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा एडमिटेंस। ठीक है, और सेकेंडरी साइड का है दैट्स वाई आउटपुट एडमिटेंस, और साथ साथ ओपन 0 है, देखो I1 दिस इक्वल टू 0 है, तो दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे ओपन सर्किट, क्या बोलेंगे ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बोलो किसी को डाउट हो तो जल्दी कमेंट में लिखो कि सर यहाँ पे डाउट है या जो भी है। ठीक है, बोलो। ऐसा कोई है जिसको डाउट लग रहा है, किसी को छोटा सा भी डाउट हो तो पूछो जल्दी से।
चलिए ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, कि फॉर द टी नेटवर्क इफ़ द शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर आर गिवन, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर दिया हुआ है, हमको देन डिटरमाइन करना है H11 इन द टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर के टर्म्स में हमको डिटरमाइन करना है। तो कौन बताएगा, बोलो। इन द टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर मतलब हमको y11 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ H1 H2 करस्पॉन्डिंग हमको डिटरमाइन करनी है। कैसे करेंगे, बोलो। चलो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमको डिटरमाइन करना है कि विच वन इज़ करेक्ट। पहले बताओ कि एच पैरामीटर तो ये हो गए, हाइब्रिड पैरामीटर करस्पॉन्डिंग शॉर्ट सर्किट पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। I1 दिस इक्वल टू 11 V1 प्लस ये V2 और ये I2 दिस इक्वल टू 21 V1 प्लस Y22 V2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तक बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, ठीक है। हमारा मोटिव क्या है कि अगर आपको Y11 को टर्म्स Y11 को हमको किसके टर्म्स मतलब H1 को H1 H2 को किसके करस्पॉन्ड लाना है, अगर कंपेयर करना है तो जैसे ये जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से इसको भी लिखना है। कहने का मतलब ये है, तभी कंपेरिजन होगा ना। I2 में तो कोई दिक्कत नहीं है कि I2 यहाँ पे देखो H21, अच्छा सॉरी यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा नहीं, हमको I1 चाहिए V1 और V2 के टर्म्स में। I1 चाहिए, यहाँ से I1 निकल जाए, ये देखो ये तो बहुत सिंपल है जी। I1 अगर सिर्फ निकालना हो, सिर्फ Y इसको देखना हो तो आप I1 की वैल्यू क्या लिखोगे, V1 बाई H11, इसको उस साइड भेजोगे तो माइनस H12 डिवाइड बाई H11 इंटू V2, ठीक है। अगर सिर्फ आपको आंसर इसी का सिर्फ देख के बता देना है तो ये क्या लिखोगे, 1 बाई H11, दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। अगर सिर्फ आप देखना चाहते हैं कि नहीं सर मैं सिर्फ इसी फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है, तो बात ख़त्म है। लेकिन हम चाहते हैं कि चलो अदर पैरामीटर को भी डिटरमाइन कर लेते हैं, कंपेरिजन थोड़ा सा नहीं प्रैक्टिस हो जाएगी। I1 की वैल्यू तो हो गई 1 बाई H11। दूसरा, अब देखो I2 यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो ये हो गया Y12, Y ऑफ 12 दिस इक्वल टू Y ऑफ 12 दिस इक्वल टू, अदर क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे, Y ऑफ 12 दिस इक्वल टू माइनस ऑफ H12 डिवाइड बाई H11, ये भी हो गया नहीं। तीसरा, दो तो निकल गए। अब तीसरा निकालने के लिए, अब इसको कंपैरिजन करने के I2 को यहाँ पे, अब देखो इस I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, नहीं तो I2 दिस इक्वल टू हो जाएगा, I2 दिस इक्वल टू H21 I1 की V1 बाई H11 माइनस H ऑफ 12 डिवाइड बाई H11 इंटू V2 प्लस H22 इंटू V2,
ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये मिलेगा H21/H11 इंटू V1 प्लस सॉरी इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन प्लस H22 माइनस H21 इंटू H12 डिवाइडेड बाई H11 इंटू V2 करस्पॉन्डिंग दैट इज I2। ठीक है, तो I2 दिस इक्वल टू H21 डिवाइड बाई H11 इंटू V1 प्लस H21 H12 डिवाइड बाई H11 इंटू V2। ठीक है, हमको क्या देखना है Y21, तो Y21 की वैल्यू H21 डिवाइड बाई H11 ये हो गया। Y22 देखना हो तो H22 माइनस H21 इंटू H12 डिवाइड बाई H11। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो, तो जो भी निकालना हो तो इसे, जैसे ये 13 क्वेश्चन नंबर 13 था तो इसी को 13 के बाद 14 भी कर सकते हो कि 14 में ये निकालो, 16 में थर्ड। ठीक है, 13 14 15 16 सब हो जाएगा इसी तरीके से। बोलो नहीं, अब 1 2 की बात करें तो कौन सा होगा इसमें बताओ। 1 2 हमारा कितना आया है 1 2 माइनस नहीं, माइनस में 2 1 डिवाइड बाई 1 2 माइनस में 2 1 माइनस में 1 2 डिवाइड बाई 1 1। ठीक है, सही है। ठीक है, तो जो 1 2 है ये 14 हो जाएगा, फिर इस तरीके से एक और क्वेश्चन बन जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नहीं, तो ये हो गए आपके एच पैरामीटर चारों के, जैसे हमने बताया था ना, एच ऑफ Y11 Y12 Y21 Y22, ऐसे ही 13 14 15 जो भी क्वेश्चन बन जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन से तो ऐसे ही हो जाएंगे आपके। नहीं, बोलो, किसी का डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे डाउट है या जो भी है। ठीक है, हमने हर को ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन बना दिया। अब कैसे निकालना है ये भी कंपैरिजन समझ में आ गया कि कंपेयर करके कैसे निकालते हैं। बोलो, तो ये हमने जो किया अभी किसके करस्पॉन्डिंग, ट्रांसमिशन पैरामीटर हो ही चुका था, हाइब्रिड पैरामीटर पर चलिए इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर पर बेस्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर पे तो जो वो क्वेश्चन था उसी को उठा लेते हैं जो हमने किया था। नहीं, और सब में तो ये काफ़ी क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे आपके। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे 14 15 16 17, ठीक है, नहीं 14 15 16 17 तो 16 तो हो चुके थे, ये 17 18 19, क्योंकि 4 क्वेश्चन को तो एक ही मत कर दिया ना। तो ये हो गया आपका 17 18 19 एंड 20 इसी में आ जाएंगे। मतलब एक में G11 निकालना है तो दूसरे में G12। ठीक है, जो भी है इसके पास जो जो बचता है G13 G14, ठीक है, G14 तो होता नहीं जी, 21 होता है ना, सॉरी 21 एंड 22। ठीक है, तो ये जो आपके सामने डायग्राम है, अब बस इनके पैरामीटर हमको डिटरमाइन करने हैं जितने भी होते हैं।
ठीक है। तो बस आप निकालते चले जाओ क्या क्या कंडीशन होती है, अपने से पहले ट्राई करो। पहले तो जी पैरामीटर का इन्वर्स ऑफ जी लिखना, इन्वर्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर का इन्वर्स जो होता है, ठीक है। पहले उनको लिखो। हाइब्रिड का इन्वर्स कर दो बस, नहीं हाइब्रिड का इन्वर्स करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ये V1 I2 है, H11 H12 H21 H22, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, I1 और V2, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे कर दो, तो I1 V2 दिस बी इक्वल टू G11 G12 G21 G22, और यहाँ पे हो जाएगा दैट इज़ V1 I2। बस काम खत्म, कुछ करना ही नहीं। बोलो, यही तो होगा जी इनवर्स। अब निकालना शुरू करो इनको कि हाउ टू डिटरमाइन इट। G11 निकालना है। अच्छा, पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम 10 10 10, ये 10, ठीक है, सब 10 10 है। कौन दस्ता, ये V1 और यहाँ पे V2, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2। क्लियर है कि नहीं पहले? अब हमारा मोटिव क्या होगा, देखो पहले तो जैसे टारगेट यही है कि V1 इन द टर्म्स ऑफ I1 I2, ठीक है, एक आप इक्वेशन इस टाइप का बना के कर सकते हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव में मोस्टली जो क्वेश्चन कोई एक पैरामीटर डिटरमाइन करने के लिए, इसीलिए हमने बताया ना, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। सब्जेक्टिव में अगर बहुत ये, तब अगर चारों पैरामीटर डिटरमाइन करने के लिए ऑब्जेक्टिव बोलेगा तो वो क्वेश्चन कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत छोटा होगा, ठीक है। इसमें से कोई एक होगा, नहीं, बहुत सिंपल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कंप्लीट अगर सर्किट, थोड़ा अच्छा सर्किट देता है जैसे इस टाइप का, तो यहाँ पे क्या करता है, कोई एक पैरामीटर डिटरमाइन करने के, इसीलिए हम बताते हैं कि जो ये टेक्निक है कि जैसे बोला कि G11 निकालना है, तो अदर चारों को निकालने की क्या ज़रूरत है। अगर G11 की बात करें तो G11 के करस्पॉन्डिंग फोकस करेंगे। तो G11 का मतलब क्या हो गया, G11 बोलो, इसी में देखो, इसको हटा दो पहले, G11 के करस्पॉन्डिंग पहले तो I1 लिखो, G11 ढंग से, V1 G12 इंटू I2, फिर V2 की वैल्यू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, G21 इंटू V1 एंड G22 इंटू I2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये हो गई लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। हमारा टारगेट है G11। G11 का मतलब हो गया कि I1 डिवाइड बाई V1, I2 दिस इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हमको I2 0 करके बस निकाल लेना है। तो ये बताइए 10 और 10 किस में हो गए, सीरीज़ में 20 हो जाएगा। 20 और 10 के साथ कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा 20/3। तो ये हो गया टोटल कॉम्बिनेशन 20/3 प्लस 10, तो 20/3 प्लस 10 जो भी आएगा 50/3। तो ये फाइनली कुछ इस टाइप का बन के आएगा 50/3, और ये I1 और यहाँ से V1। तो हमको V1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 50/3 इंटू I1, तो I1 बाई V1 दैट इज़ I1 बाई V1 दिस इक्वल टू 3/50। तो ये हो गया 3/50 ओम, ओम का इन्वर्स, ठीक है। बोलो, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, कैसे तो कैसे, ठीक है। तो ये हो गया G11। फिर G21 निकाल लो, ये G11 हो गया। G21 पे फोकस कर लेते हैं। वहाँ पे भी क्या मिलेगा, I2 दिस इक्वल टू 0, I2 0 का मतलब है V2/V1 डिटरमाइन करना है। V2/V1 कब, जब I2 दिस इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बताइए इसका नाम क्या पड़ा था,
G11 का मतलब I1/V1 ठीक है, कब? जब I2 दिस इक्वल टू 0 पे। तो ये क्या है? I1 V1/I1 1/V1/I1 मतलब 1 बाई एडमिटेंस हो जाएगा। एडमिटेंस कौन सा एडमिटेंस होगा? इनपुट एडमिटेंस। और कब? जब I2 दिस इक्वल टू 0। तो शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस, ठीक है। G11 का मतलब ये हुआ। अब चलिए, ये क्या है? V2/V1 क्या है? वोल्टेज गेन। शॉर्ट सर्किट V2 विद I2 दिस इक्वल टू 0 है, तो क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट गेन, नहीं वोल्टेज गेन, और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज गेन, ठीक है। चलिए, या इसको बोलेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज गेन कर सकते हैं इसको, नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए, हाँ, V2/V1 डिटरमाइन करना है जब I2 की वैल्यू 0 है। तो ये बताइए इसमें कितनी करंट जा रही है? मान लो इधर से कोई करंट जो आ रही है वो Ix है, तो ये भी Ix हो जाएगी, ठीक है। तो V2 की वैल्यू कितना है? 10Ix। तो किसी तरीके से अब ये I1 इधर से Ix, इधर Ix चली गई, इधर I1, तो ये क्या हो जाएगा? I1 - Ix। बस इसी लूप में घूम जाओ, नहीं 10Ix प्लस 10Ix माइनस 10 I1 - Ix दिस भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3Ix दिस भी इक्वल टू I1 मिलेगा। और V1 की वैल्यू क्या मिलेगा? 10 इंटू I1 - Ix। तो ये हो जाएगा, I1 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 2Ix, ये 2Ix इंटू 10 दैट इज़ V1। हमको क्या चाहिए? V2/V1। तो V2/V1 मतलब 20/10, ये हो जाएगा 2। तो कितना आएगा? दैट इज़ 2, नहीं। तो ये हो गया किसके करस्पॉन्डिंग? Y21 Y जो भी है G21, ठीक है। अब चेंज करते हैं इनको। ये दोनों हो गए, अब इन दोनों को डिटरमाइन करना है। G12, तो देखिए I1 इधर से, तो हमको किसको 0 करना पड़ेगा? अब की बार I2 को नहीं, V1 को 0 करना है। V1 दिस इक्वल टू 0 एक सेकेंड, हाँ V1 पहले I2 को 0 किया था, V1 को 0 करने का मतलब ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। ये कैसा हो गया? दैट इज शॉर्ट सर्किट, नहीं। V1 को 0 करने का मतलब शॉर्ट सर्किट करंट रहेगी इधर से I2। तो पहला टारगेट है G12, G ऑफ 12 मतलब I1/I2, नहीं I1/I2 डिटरमाइन करना है। इस कब? जब V1 की वैल्यू क्या है? 0। ये क्या है? इन्वर्स करंट गेन है, इन्वर्स करंट गेन। और I2 की वैल्यू V1 दिस इक्वल टू, तो बोलेंगे शॉर्ट सर्किट इन्वर्स करंट गेन, ठीक है। करंट गेन क्यों? क्योंकि I2/I1 होता तो करंट गेन बोलते। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे सॉरी, इसको क्या बोलेंगे? I2/I1, यहाँ पे क्या I1/I2 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्स करंट गेन, ठीक है। बोलो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे? तो कैसे? चलिए निकालो अपने से। और जनरली इसको बोला जाता है, ये जगह शॉर्ट सर्किट I2/I1 है, तो बोलेंगे रिवर्स है ना, इसको बोलेंगे रिवर्स बोलते हैं। इन्वर्स तो बोलते हैं उसके लिए, ठीक है। तो रिवर्स या इन्वर्स दोनों बोथ आर सेम थिंग। कभी वर्ड लिख दिया इन्वर्स और कभी कभी लिख देता है रिवर्स, तो दैट्स वाई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो वैसे, ठीक है। चलो निकालो अपने से, क्या हो जाएगा? I1/I2 डिटरमाइन करना है, तो मतलब I1 और I2 में रिलेशन देखना है बस। इधर से I1 करंट आ रही है, तो हमको I1 और I2 में रिलेशन चाहिए ना। क्या करेंगे? इधर से I2 आ रही है, तो कुछ ऐसा करो
चीज़ें नहीं तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अगर किसी तरीके से, अच्छा इसमें आई एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इसमें कितनी हो जाएगी आई वन माइनस आई एक्स, इसमें कितनी हो जाएगी आई टू प्लस आई वन माइनस आई एक्स। एक तो इसी सर्किट में घूम जाओ तो यहाँ से मिलेगा आई वन 10 आई वन प्लस मतलब आई वन टेन आई वन प्लस 10 आई वन प्लस 10 आई एक्स दिस बी इक्वल टू 0। तो एक तो मिल गया कि आई एक्स दिस बी इक्वल टू माइनस आई वन। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इस लूप में घूम जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 10 आई एक्स प्लस 10 आई वन माइनस आई एक्स प्लस 10 आई टू प्लस आई वन माइनस आई एक्स दिस बी इक्वल टू 0। आई एक्स की वैल्यू क्या लिख दोगे माइनस आई वन, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस 10 आई वन, यहाँ पे 10 आई वन की जगह क्या लिख आई एक्स की, तो ये हो जाएगा 2 आई वन प्लस 10 आई टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आई वन दिस बी इक्वल टू 0। 10 तो ख़त्म हो गया, 3 आई वन और ये 3 प्लस 2 5 आई वन प्लस आई टू दिस बी इक्वल टू 0। नहीं तो हमको चाहिए क्या आई वन बाई आई टू, तो 5 आई वन दिस बी इक्वल टू माइनस आई टू, तो आई वन बाई आई टू दिस बी इक्वल टू माइनस वन बाई हाफ माइनस वन बाई 5। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड जी ऑफ 1 2। और कब, जब एट वी वन दिस बी इक्वल टू 0 पे, तो कितना हो जाएगा माइनस वन बाई हाफ माइनस वन बाई 5 करस्पॉन्डिंग जी वन वन जी ऑफ 1 2। ठीक है, प्रोसीजर पता चल गया ना। वैल्यू हमसे गलत भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करेंगे तो प्लस माइनस में अगर मिस्टेक होती है तो वो खैर अगर उसको सही कर लेंगे तो सही हो जाएगा, अदरवाइज़ चांसेस यहाँ पे वैसे गलत होने के चांसेस कम ही होते हैं, फिर भी आप मिला लेना अपने से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे B2 ही है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट तो ईजी है क्योंकि G22 दिस बी इक्वल टू क्या V2 बाई आई टू, कब, जब V1 दिस बी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, क्या करोगे V2 बाई आई टू डिटरमाइन करना है। ये क्या हो गया आउटपुट शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस, नहीं बोलो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस। नहीं शॉर्ट सर्किट क्यों, क्योंकि V1 दिस बी इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्योंकि V2 बाई V1 है तो दैट्स वाई इसको शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्यों नाम दिया गया, क्योंकि V2 बाई आई टू है। आउटपुट क्यों नाम दिया गया, क्योंकि V2 बाई आई टू है। क्योंकि V2 जैसे V बाई आई टू है तो इसको V बाई आई है तो इसका मतलब इम्पीडेंस हो गया, क्योंकि V2 बाई आई टू है तो दैट्स वाई आउटपुट हो गया। और शॉर्ट सर्किट क्यों, क्योंकि वोल्टेज क्या है 0, दैट्स वाई। क्लियर है कि नहीं, बस ये तो और इजी है। ये दोनों सीरीज़ में पैरेलल में तो क्या हो जाएंगे 5 और 10 कितना हो गया 5 और 10 15, नहीं ये 5 प्लस 10 15 हो गया, 15 और 10 पैरेलल हो गया, तो बस इन्हीं को निकाल लो, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 45। टेन बाई थ्री, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 10/3 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 20 नंबर तक ख़त्म हो गए। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से पहले। ऐसा कोई है जिसको डाउट लग रहा है कि सर नहीं समझ में आया या जो भी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नहीं
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको मैट्रिक्स डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा हो जाएगा ये? 21 क्वेश्चन नंबर 20 इसमें हमको जेड पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको 2 पोर्ट नेटवर्क एस ऑन फिलो जेड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग कि जेड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हमको कैसा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, चलो अपने से बताओ। सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं देखो ये आपका लाइक दिस वन, ये आपका लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये Z1, ये Z2, ये V1, ये V2, इधर से I1 और इधर से I2 करस्पॉन्डिंग। इसमें कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z1 I1 प्लस I2। और V2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? Z1 I1 प्लस I2 प्लस Z2 इंटू I2, यही होगा। नहीं, यहाँ से देखो तो Z1 I1 प्लस Z1 प्लस Z2 इंटू I2 करस्पॉन्डिंग, दैट इज़ V2। ठीक है, तो ये हो गया Z1 I1 प्लस Z1 इंटू I2। Z11 this be equal to Z1, Z12 this be equal to Z1, Z21 this be equal to Z1 and Z22 this be equal to Z1 plus Z2। ठीक है, बोलो। बहुत सिंपल है, कंपेयर कर दो, बात ख़त्म बस। ठीक है, यहाँ पे तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। जो न्यू क्वेश्चन है हमको डिटरमाइन करना है कि Z11 मतलब ये आपको कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो इसके तरीके 2 हैं। पहला तरीका है एकदम सिंपल सा कि जैसे V1 की बात करते हैं तो Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2, मतलब V2 की बात करेंगे तो Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2 करस्पॉन्डिंग। नहीं, अगर Z11 की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? V1 बाई I1 एट I2 दिस इक्वल टू 0। और यहाँ पे I1 और I2 में क्या रिलेशन है? इक्वल एंड अपोजिट। अगर I2 0 है तो ये क्या मिलेगा? इन्फिनिटिव। अगर कोई एक टर्म इन्फिनिटी मिलता है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पहले तो क्लियर है कि नहीं? हमने बताया था ये क्वेश्चन वैसे करवा रखा है। ठीक है, तो एक तो ये है कि अगर I1 0 है तो I2 0 है, तो मतलब इसमें से Z11 की बात करें, Z21 की बात करें, कोई किसी की बात करें, सब के सब क्या मिलेंगे? इन्फिनिटी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्योंकि एक बार I1 0 है तो एक बार I2। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप कुछ लोग कहेंगे सर हम तो ऐसे भी कर सकते हैं V1 माइनस V2 डिवाइड बाई Z। नहीं, तो ये जो है वो V1 बाई Z1 सॉरी Z माइनस V2 बाई Z। तो एक तो हो गया कि Z पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसी चीज़ को हम दूसरी तरीके से भी दे सकते हैं। देखो कैसे? I1 की वैल्यू ये हो गई, I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? जब I2 की लिखेंगे तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई Z। तो यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस ऐसे Z प्लस V2 बाई Z। नहीं, अगर आप y पैरामीटर को लिखना चाहें तो 1 बाई Z माइनस 1 बाई Z और फिर माइनस 1 बाई Z एंड 1 बाई Z। ये तो होगा वो y तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसका मॉड y वो क्या होगा? 0 करके देख लो।
इसका मतलब ये हुआ कि समझा रहा कि नहीं, अगर मॉड y इसका 0 मिल रहा है तो इसका मतलब कि y इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं, जो y इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो z भी क्या हुआ, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1/mod y होता है ना जब आप निकालते थे, याद करो, ठीक है, उससे भी देख सकते हो, समझा रख नहीं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन माइनस का करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, z² माइनस 1/z², जिस भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो दैट्स वाई ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बताओ क्लियर है कि नहीं। तो कौन सा पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्वेश्चन में यही था कि कौन सा पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं कि हाउ टू डिटरमाइन, कि मतलब समझ में आया। चलिए ये जो भी था क्वेश्चन नंबर, इसमें कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, z। तो 22 के बाद अब 23, 24, 25, 26 चार क्वेश्चन को एक साथ। तो एक बार G11, G12, G21, G22, ठीक है। अब बताना है कि कौन कौन सा क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए देखो, जितनी वैरायटी बन सकती है मैं करवा दे रहा हूँ कि आपको मतलब ये ना रहे कि सर ने आपने छोड़ दिया, वैसे मैंने करवा दिया था, फिर भी बताओ अपने से। याद रखना जी पैरामीटर करस्पॉन्डिंग बात हो रही है, सब कुछ जो भी है जी के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। जी का मतलब I1 दिस इक्वल टू G11 इंटू V1 एंड G12 इंटू V2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या था I2 करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे क्या था V2 आया था, और G21 V1 प्लस G22 इंटू I2 करस्पॉन्डिंग, यही है ना जी, बोलो। सिंपल सा है। तो पहले क्वेश्चन 23 के करस्पॉन्डिंग कौन सा आंसर होगा, बताओ। 23 करस्पॉन्डिंग G11 पहला टारगेट, कुछ भी नहीं तो समझ में आया तो बस ये हो गया नेट 2 पोर्ट नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। G11 निकालना है, इसका मतलब I1/V1 कब, जब I2 दिस इक्वल टू 0, जब I2 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, I2 0 ओपन सर्किट, यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे V1 और इधर से I1, ठीक है। क्या होगा, कौन बताएगा। बोलो, पहले तो ओपन सर्किट, गुड, ओपन सर्किट, बताने की जरूरत पड़ेगी क्या इसको। ओपन सर्किट इनपुट एडमिटेंस, क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, दैट्स वाई ओपन सर्किट। इनपुट एडमिटेंस क्यों, क्योंकि अगर इसकी कोई चीज़ को ऐसे लिख सकते 1/V1/I1 और I1 दिस इक्वल टू 0, तो ये क्या है, इम्पिडेंस है, 1 बाई इम्पिडेंस क्या होता है, एडमिटेंस, दैट इज ओपन सर्किट इनपुट। इनपुट क्यों बोला, क्योंकि V1/I1 लिखा है, इनपुट एडमिटेंस, क्लियर। चलो दूसरा निकालो अपने से, ठीक है। बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे डाउट है या जो भी है, ठीक है। अब 2 1 का निकालो, 2 1 को क्या बोलेंगे, Z21। तो पहला तो आंसर कौन सा सही हुआ इसका जी,
कौन सा इसका है, डी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, V2/V1 एट I2 दिस इक्वल टू 0। पहली बात तो ये क्या है वोल्टेज गेन, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। बोलो किसी को डाउट हो कि नहीं सर, सी, हाँ अब सबको आंसर निकलेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक है। Z11 Z21 हो गया। अब Z12 और Z22 अपने से निकालो, Z22 अपने से निकालो। Z12 क्या हो जाएगा, I1/I2 एट V1 दिस इक्वल टू 0। मतलब ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, और ये हो गया आपका प्लस माइनस, ठीक है, ये V2। बोलो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन, ठीक है, शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन। बोलो लास्ट वन G22, बोलो G22 क्या हो जाएगा, G22 की वैल्यू V2/I2, क्या लिखेंगे, V2/I2 एट V1 दिस इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस। बस बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से पहले कि सर यहाँ पे डाउट है, नहीं क्लियर हुआ या जो भी है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वाला टी पैरामीटर करस्पॉन्डिंग। ट्वेंटी 28, 29 और ये हो गया 30, ठीक है। और ये हो गया एक्सप्रेशन जो भी है, इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन देखना है हमको। कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो जिसकी पॉसिबिलिटी बनती है ना उसी वही क्वेश्चन करवा रहे हैं, कि जो मतलब ये ना रहे कि सर एक होता है ना, जो वैरायटी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो क्वेश्चन हम सबसे पहले करवाते हैं, ठीक है। और ये है आपका जो भी है, ये आपका G12 यहाँ पे डिवीज़न में है और ये सब डिवीज़न में है, ठीक है। और ये 1/, इस तरीके से है जो भी है। हमको सब पैरामीटर डिटरमाइन करना है, Z11, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको तो पूरा सॉल्व ही करना है, ठीक है। चूँकि 4 क्वेश्चन है, चारों के ऑप्शन लिखने पड़ेंगे फिर, ठीक है। तो चलिए ये तो G पैरामीटर के हो गए। हमको Y पैरामीटर में देखना है ना, Y पैरामीटर में क्या होता है, I1 दिस इक्वल टू V1 प्लस Y12 इंटू V2 और I2 की वैल्यू Y21 V1 प्लस Y22 इंटू V2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर हम किसी तरीके, देखो I2 को लिखना है, ये I2 का तो ऐसे ही मिल जाएगा, I2 दिस इक्वल टू V1 V2 के टर्म्स में नहीं, हमको I2 दिस इक्वल टू क्या निकालेंगे, I2 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, V2
पहले सॉरी V1, तो G21 डिवाइड बाई G22 इंटू इसको हमने इधर भेजा है ना, तो जी हाँ सही हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 प्लस 1 बाई G22 इंटू V2, ये तो हो गया I2। फिर नेक्स्ट है I2। I1 चाहिए, I1 कुछ इस टाइप का चाहिए, तो I1 में यहाँ से I1 देखो ये है, तो चलो इसी I1 में अगर हम किसी तरीके से G11 V1 प्लस G12 I2 की वैल्यू पुट कर दो माइनस G11 G22 minus G12 and G21 divided by G22 into V1 plus G12 divided by G22 into V2। ठीक है, ये किसके करस्पॉन्डिंग Y11 जो होगा ये हो गया, और 21 डिवाइड बाई G22। ठीक है, Y12 दिस इक्वल टू G12 डिवाइड बाई G22 एंड Y21 दिस इक्वल टू माइनस G21 डिवाइड बाई G22 एंड Y22 दिस इक्वल टू 1 अपॉन G22। ठीक है, तो ये हो गया। जो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है, G12 दिया हुआ है, G12 का कौन सा होगा, G12 कौन सा है, G12 डिवाइड बाई G22, तो ये हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। लेकिन हमको चारों निकालना था, चारों करस्पॉन्डिंग मिल गया। ठीक है, तो ऐसे चारों बनाना चाहो तो बना सकते हैं। तो ये हो गया हमने हमारे 30 क्वेश्चन। ठीक है, बोलो। देखो ये जो आते ही हैं इसे वही हमने करवाएं पहले। तो पहला हमारा जो मोटिव था कि जो क्वेश्चन आते हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, बोलो किसी को डाउट हो तो कमेंट में लिखो और मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। अगर जो बाद में भी वॉच करता है वो भी अगर उसको डाउट लगता है तो सर कि ये है, वो सर ये डाउट है, ये नहीं समझ में आया, तो वो वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम वाले। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांस प्रॉब्लम, वो नेक्स्ट वाले में करवाएंगे। ठीक है, जो एडवांस क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो 2 पोर्ट नेटवर्क के क्वेश्चन जो है एक तो पहले करवा देता है, उसके पहले भी एक करवा रखा है, ये तीसरा है, तीसरा या चौथा है जो भी है। 30 क्वेश्चन इसमें भी हो गए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा एडवांस वाला, जो 2 पोर्ट नेटवर्क के क्वेश्चन